आज हम बात करते हैं बनाना वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जो नॉर्मली एक कम रेवेन्यू पे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बनाना प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बनाना की जो वेस्ट बच जाती है, जो एक बार फल निकल जाता है तो उसके बाद तो जो बचता है वो कचरा ही होती है, उसका कुछ ज़्यादातर काम नहीं आता। काफ़ी बार ये होता है कि आज के टाइम में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी फार्मर्स ऐसे हैं जो एक बार एक ही पेड़ से दो बार ईल्ड निकालने की कोशिश करते हैं, मगर काफ़ी लोगों का ये मानना होता है यार उतनी यील्ड नहीं मिलती, तो फिर वो कटाव कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जो कटाव हो जाती है, क्योंकि एक बार का यील्ड आ गया तो उसके बाद काम खत्म है, तो उसके बाद उसकी कटाव होती है। तो फिर एक बार कटाव हो गया तो फिर उसका क्या होगा, वो तो आप डायरेक्टली वेस्ट माने जाते थे। तो अभी वो चीज़ें भी आज के टाइम में काम में आ रहा है, जिसका आप बहुत अच्छा रेवेन्यू या बिजनेस मॉडल सेट कर सकते हो। तो आज के टाइम पे देखो, रॉ मटेरियल जो है वेस्ट है उसकी, क्या मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा? उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मॉइस्चर है और सारी चीज़ें सड़ी हुई रहती है। जब तक कहीं पे पहुंचाओगे तो तब तक वो खराब भी हो चुका होगा। तो आपको क्या करना होता है ना कि उसकी जो रॉ मटेरियल बड़ी हुई है ना, जो अभी काट के फेंक दिया उन्होंने, वो वाला उसका कोई बिजनेस नहीं बनेगी। मगर उसको अगर आप प्रोसेस करोगे ना, तो वहां से आपका बिजनेस बनेगा। क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है, क्या क्या चीज़ें बन सकती है, ये मैं बताऊंगा। बट यहाँ पे अच्छी खासी बिजनेस है, अच्छी खासी बिजनेस वॉल्यूम है, और आगे जाके इसकी मार्केट बढ़ने वाला है। क्योंकि बायोडिग्रेडेबल एक बहुत बड़ी चीज़ आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ, तो काफ़ी जगह प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट में काफ़ी चीज़ें देखा जा रहा है, तो ये भी वहाँ पे बहुत बड़ी ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे करीब करीब 5 से 6 प्रोडक्ट्स की लाइन है, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट एक कंपनी है जिनके साथ हमारी काम हो रहा है, विच मेक्स अराउंड 130+ प्रोडक्ट्स है उनका। तो ये सब मिला के वो हैंडीक्राफ्ट से लेके सब कुछ मिलावट में बनाते हैं, मगर वो सारा बनाना का ही बनाते हैं, तो फिर वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर 130 या 140 का प्रोडक्ट अगर निकल सकता है, तो फिर ये आप तो आपके पास बहुत बड़ी वाली बेनिफिट रहेगी। कि अगर आपको चाहिए कि बड़े लेवल पे करना है, तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बनता है तो वो आप कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट तो पता ही है कि पर्स से, बैग से, थैली से बहुत कुछ चीज़ें बन सकती है। जो जूट और कॉयर प्रोडक्ट से बन सकती है ना, वो सब चीज़ें इसमें इसमें भी बन सकती है। फिर पेपर्स है, पेपर के प्रोडक्ट्स है, आज के टाइम में पेंसिल्स वगैरह बना रहे हैं, बनाने की पेंसिल्स आती है। फिर लीफ प्लेट्स तो काफ़ी पुराने हैं, लीफ के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लीफ प्लेट्स का ये मतलब होता है कि यार उसको सुखा के जो करते हैं। फ्रेश वाला तो ठीक है, फ्रेश वाला आप देख लेना, मगर उसके अलावा भी आपके पास ये होगा कि उसको काट के उसको एक प्रॉपर इस पे टेम्परेचर पे सेट करके उसको भी यूज़ में लेते हैं। बट उसकी पूरी प्रोसेस है उसकी, अगर मशीनरी डलवा दोगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। फिर फैब्रिक आने, तो ये तो सारे कपड़े, टी शर्ट्स, पैंट, जीन्स वगैरह बनते हैं बनाना फैब्रिक के, तो वो भी आप देख लो। अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ी कम वाली कैपिटल वाला, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मर्चेंट ट्रेडर के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा। मर्चेंट ट्रेडर सब में काम करो, क्योंकि एक प्रोडक्ट आप हर जगह बेच सकते हो। आपका तो कोई कंपनी है नहीं वैसे तो। आप अगर क्या बोलते हैं, सिस्टम चालू किया तो कंपनी शुरू हो गई, सिस्टम बंद किया तो कंपनी बंद हो गई, तो उस हिसाब से आपका काम चलता है। तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मर्चेंट ट्रेडिंग में अगर आप करोगे तो सारे मेजर जितने भी उस क्लस्टर में आएगा। देखो, मर्चेंट ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चर हो, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक वो बायर पर्सोना चेंज नहीं होता, मतलब बायर प्रोफाइल चेंज नहीं होता, तब तक आप चल सकते हो। अगर आपने 4 प्रोडक्ट ऐसे पकड़े जो 4 अलग बायर्स को बेचेंगे, उसमें तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। उससे अच्छा एक बंदे को अगर 4 प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके पास 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं, तो फिर आपका फ़ायदा है। क्योंकि एक बायर को पकड़ोगे तो 4 प्रोडक्ट उसको ही बेचोगे, तो उसको चार चार शिपमेंट मान के चल सकते हो। मगर एक ही मतलब 4 अलग अलग प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है और एक बंदे को वो दूसरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आपको 4 अलग लोगों को पकड़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगेगा और मार्केटिंग का खर्चा ज़्यादा लगेगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार घर से जब आप काम कर रहे हो तो फुकट में काम करोगे, ऐसा कोई फुकट में कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारे कॉस्ट वहाँ पे इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो पहले मॉइस्चर निकालो, फिर उसके बाद काम सारे शुरू हो सकते हैं। एक ही चीज़ है यार, ढंग से प्रोसेस करोगे ना तो सारा सब कुछ हो ही जाएगा। यहाँ पे एक ही है कि यार इसकी क्या बोलते हैं ना, मॉइस्चर की वजह से फंगस भी आ जाएगा, मटेरियल ख़राब भी हो सकती है, सड़ जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है ना, एक बार मॉइस्चर निकाल दोगे ना तो सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाती है। फैब्रिक हो गया, उसकी यान हो गया, उसके प्रॉपर ग्रेडिंग वगैरह आप करोगे ना, तो वहाँ पे आपका बिजनेस बन जाएगा। तो ये सारे मेन हब्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये बड़ी मार्केट्स हैं इंडिया के, जहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हो बनाना का जो भी। जहाँ पे बनाना उगता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये यहाँ पे तो बनाना बनता है। देखो, यहाँ पे बनाना उगता है मतलब उसका बनाना वेस्ट भी तो वहीं से निकलेगी। ऐसी कोई दिमाग लगाने वाली लॉजिक तो है नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है यार, बनाना उग रहा है तो मतलब बनाना का वेस्ट भी तो वहीं से निकलेगा। तो बनाना जिस मार्केट में मिलता है वैसी मार्केट से भी आपको बनाना का वेस्ट भी मिलेगा, और वहीं पे नज़दीक में अगर आपने यूनिट डाल दिया तो वहाँ पे आपका काम में बन सकता है। अभी मोटा मोटा ये स्टेट्स में क्या है ना, अगर आपको फैब्रिक चाहिए होगा तो आंध्र प्रदेश चले जाओ, अगर आपको पेपर्स या पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में आपको मिल जाएगा,
अगर यान चाहिए, फैब्रिक चाहिए कुछ और चीज़ों के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं, थोड़ी छोटी लेवल पे, तो फिर तमिलनाडु चले जाओ। अगर आपको चाहिए होगा कि यार मुझे ना रेडी वाली प्लेट चाहिए, ये मजे ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लेट चाहिए होगा या क्राफ्ट चाहिए, तो फिर तुम्हें केरला एंड गुजरात बेस्ट मॉडल है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो काफ़ी लोगों को ये लगता होगा ना कि सर ये ऐसे वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब इतना वॉल्यूम पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। देखो आज के टाइम पे केरला बेल्ट में ना इतने सारे बिजनेसेस वहाँ पे खुल चुके हैं जो ऑटोमेशन पे भी हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि हाथ से कोई बंदा बैठ के कर रहा है, मशीन से भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है। अगर वो वॉल्यूमेट्रिकली सेम साइज, सेम कलर, सेम टेक्सचर पे अगर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बन सकता है, तो उसी को आप प्रमोट कर सकते हो। वो बड़ी यूएसपी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो अगर आपको मार्जिन देखना है, एक बार रॉ मटेरियल है, एक तो वेस्ट ही है, उसका तो कोई काम ही नहीं है, वो तो सड़ जाएगा, उसको लेके आप काम में लेके आ रहे हो, उसको आप मॉइस्चर वगैरह निकाल के उसको एक प्रोडक्ट बना रहे हो, एक प्रोडक्ट बना के उसके बाद मार्जिन भी जनरेट हो ही जाती है। अगर आपको क्राफ्ट्स है, प्लेट्स है, पैकेजिंग मटेरियल्स हैं, तो आप यूएसए, यूके मार्केट देख सकते हो। अगर कोई प्रीमियम क्वालिटी की है तो फिर जापान एंड सिंगापुर आप प्लान कर लो। अगर आपका ये सोच रहे हो कि ठीक है मुझे ना टेक्सटाइल में काम करनी है, एक तो मैं बताता हूँ, एक काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है जो करोड़ों में बिकती है, उसकी इंटीरियर ना बनाने की फैब्रिक से बना हुआ है। देखो बेसिक वाले चोचले होते हैं, बस सिंपल वाली क्या होता है ना कि गाड़ी तो डीजल ही पी रहा है, स्मोक भी कर रहा है, धुआं भी कर रहा है, पोल्यूशन भी हो रही है, सब कुछ है। मगर एक दो ईवी गाड़ी उन्होंने निकाला और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है अभी ये ईवी गाड़ी है और इसमें जो भी लगा है वो बायोडिग्रेडेबल है, राइट। क्योंकि उसमें क्या है ना कि अंदर से जो भी फैब्रिक इंटीरियर, जो भी डेकोरेशन उन्होंने जो इंटीरियर है वो पूरी सारा का सारा चीज़ है वो बनाना से बनाया हुआ है। सीट फैब्रिक है, जो बनाना का फैब्रिक से बना हुआ है, जो पैनल्स होते हैं वो भी फैब्रिक से बनी हुई है। तो उस चक्कर में आपको जर्मनी एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप ये फैब्रिक में अगर आप काम करना चाहते हो, जैसे उनको चाहिए होगा, जो ग्रेड पे चाहिए होगा या जो टेक्सचर कलर उसमें चाहिए होगा, आप देख लेना यूट्यूब में वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगा आपको वो वीडियोस, जो गाड़ी में बनाना का जो इंटीरियर लगी हुई है, तो गाड़ी का ब्रांड भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नेदरलैंड बेस्ट मार्केट है यूरोपियन एंट्री के लिए, वहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बात कर लो और अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वहाँ पे कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया में आपको पैकेजिंग मटेरियल्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, एंड मोर ओवर कॉम्पोजिट या बाकी जो भी है वहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लीफ प्लेट्स वगैरह है, बहुत अच्छी मार्जिन है। मगर एक है कि अगर फ्रेश में आप काम कर रहे हो, थोड़ी सप्लाई चेन अगर आपका सॉर्टेड है ना, तो आप फ्रेश भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मगर आपका सप्लाई चेन सॉर्टेड नहीं है, कहीं पे ऐसा हो जाएगा यार कहीं पे ब्रेकेज आ रही है, तो फिर आपका लीफ पहुँचते पहुँचते सड़ जाते हैं, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे गलतियाँ लोग करते हैं, देखो हर एक प्रोडक्ट ना एप्लीकेशन के ऊपर से एचएस कोड डिफाइन होती है। तो आपको प्रॉपरली जब 8 डिजिट का एचएस कोड डिफाइन करोगे तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, फाइनल फॉर्म उसका क्या है वो देखना चाहिए, फूड कंटेंट है, लैब रिपोर्ट्स है, उसकी स्पेसिफिकेशन नीड्स हैं, उसकी सेफ्टी नॉर्म्स हैं। तो ये प्रॉपरली आप अगर प्लान करके अपनी एचएस कोड फाइनलाइज करते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ आपको एनिमल फीड में भी काम आएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर पेट गारमेंट्स होते हैं तो वो भी उसमें काम आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोडक्ट से बन सकती है। यहाँ पे कोई इनोवेशन की अगर मैं बोलूँ, एक बार केरला विजिट करो, आपको बहुत सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट में लाइन में आपको मिल जाएगा, उससे आराम से आप काम कर सकते हो। और इंडिया ऑब्वियसली डोमिनेटिंग मार्केट है, इतने हम लोग उगा रहे हैं, तो फिर काफ़ी सारे सपोर्ट आपको एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल से भी मिलेगा। मगर जेन्युइनली अगर मैं बोलूँ तो एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल आपको वॉलंटरली कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मगर आप थोड़ा बहुत उनके पीछे पड़े रहोगे तो फिर काम हो जाएगा वहाँ पे। एंड बाकी चीज़ें काफ़ी सिंपल है, काफ़ी उतनी वाली बड़ी कैपिटल वाली प्रोडक्ट नहीं है। मगर एक चीज़ है कि यार थोड़ी मॉइस्चर इसका अगर ढंग के नहीं करा है आपने, सुखाया नहीं, फैब्रिक थोड़ी गीली गीली रहेगी तो उसमें सड़ जाएगा, फंगस आ जाएगी, तो फिर आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट होने के चांसेस 100% वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो प्लेट यहाँ पे ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखो नॉर्मली अरेका नट की जो अरेका लीफ होता है या बाकी कोई भी आप लीफ की प्लेट्स वगैरह आप देखते हो ना, जो बगास की होती है, मैंने वीडियो भी बनाई है बगास के प्रोडक्ट के बारे में। तो ये बगास के भी जब प्लेट्स वगैरह बनते हैं ना, उसमें क्रैक्स वगैरह बहुत कम होते हैं, क्योंकि उसके पल्प निकाल के करते हैं। ये अगर इंप्रेशन पे आप कर रहे हो तो फिर देख लेना कि इसकी ब्रेकेज की थोड़ी ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, उतना ड्यूरेबल नहीं है प्लेट्स के हिसाब से। मगर बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। फैब्रिक की जो अगर आप फैक्ट्री डालने वाले हो, अगर आप मर्चेंट ट्रेडर हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी अच्छी वाली माल मिल रहा है वहाँ से आप खरीद लो। मगर जब आप मैन्युफैक्चरिंग डालना चाहते हो, एक चीज़ सोचना कि जो अच्छी क्वालिटी वाली मशीन्स होती है ना, वहाँ पे आपकी लेंथ अच्छा मिलता है फैब्रिक का। वरना क्या होता है कि जो सस्ते वाले होते हैं ना, एक बार हमने डाला फिर उसके फैब्रिक के साथ साथ उसने काट दिया, उसको आप दोबारा डालोगे तो फिर उसके फैब्रिक टूटे टूटे वाली फैब्रिक ज़्यादा मिलती है, तो उसकी रेट ऑलमोस्ट 30% से 40% गिर जाता है।
तो उससे अच्छा जब आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो आप थोड़ा अच्छे वॉल्यूम पे इन्वेस्ट करना, अच्छे मशीन्स पे इन्वेस्ट करना, जहाँ पे पूरी फैब्रिक जब भी वो बनाने के जो ऊपर का वाला वो होता है ना, जब खोलते हो स्टम की, तो उसको जब आप अंदर डालते हो ना, उसका ऊपर का पल्प निकाल के ना वो प्रॉपर फैब्रिक, फुल लेंथ वाला फैब्रिक निकल जाता है। तो अगर वो थोड़ा आप प्लान कर लोगे ना तो वो बेहतर है। और दूसरा, कटाव जब करने जाते हो, कटाव फार्मर को मत बोलना कटाव करके रखने के लिए, आपको जैसा चाहिए होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ध्यान में रखना है कि फुल लेंथ जितनी हो सकी ना उतना रखोगे, तो फिर आपकी फैब्रिक का लेंथ ज़्यादा आएगा। ये एक प्रो टिप है, अगर आपको हो सकता है तो मैनेज कर लेना। फिर एचएस कोड की गलती कभी मत करना। अगर इसका गलती हो रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेट फॉर्डर से बात कर लो, वहाँ से काम निकल जाएगा, या फिर CHA जो भी आपका वेरीफाई करके बता सकता है। वरना प्रॉपर रिपोर्ट डाउनलोड कर लो तो उसमें भी पूरा डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे आपको अगर 90 डेज में धंधा खड़ा करना है तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, इसका एक फ्रेमवर्क है। अगर हो सकता है तो इसके अकॉर्डिंग करो, या इससे जल्दी हो सकता है तो आपकी प्लान अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर लेना। अगर कुछ नहीं तो कम से कम ये तो फॉलो करके धंधा शुरू कर ही लो। सोच के काफ़ी बार क्या होता है ना, सोचते रहते हैं कि हाँ ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं करते, तो इससे अच्छा कहीं तो शुरू करो, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना तो ये प्रोडक्ट बेहतर है आपके लिए। कम कैपिटल में हो जाएगा। मर्चेंट ट्रेडिंग का तो इतना ज़्यादा कैपिटल लगेगा भी नहीं पूरी, और ये ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा कंटेनर भर के जा रहा है। ये सारे LCL के हैं, जितने छोटे हैं कितनी भी वॉल्यूम पे भी आप भेज सकते हो। CBM के ऊपर से चला जाएगा, 1 2 5 10 20 कितना CBM चाहिए होगा उतने में आप भेज सकते हो। आधा कंटेनर भी निकल सकता है। तो प्रॉपर पैकेजिंग करके ना, वैल्यू एडिंग करके भेजो तो फिर आपके लिए बेहतर है। और दूसरा, लेयरिंग रहेगा, इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर आप बना के भेजोगे तो इट्स ऑल गुड टू गो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बेहतर है। रीजन मैंने बता दिया। स्पेशली अगर ये वीडियो आप साउथ में हो और साउथ से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आंध्रा भी कवर हो गया, कर्नाटक भी कवर हो गया, महाराष्ट्र को भी आप थोड़ी बहुत मान सकते हो, केरला तमिलनाडु तो करो ही करो, राइट। ये सब चीज़ें आप देख के फिर अगर आपको जो चाहिए, कोई मदद चाहिए होगा तो हमारे साथ मिलके आप काम सीख सकते हो, या हमको पूरा काम दे दो, आउटसोर्स कर दो सारा काम, मार्केटिंग से लेके बायर फाइंडिंग, डील क्लोजर, सब कुछ। आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दो। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर कोई सीरियस सर्विस, पेड सर्विस चाहिए होगा तो ऑफिस का नंबर यहाँ पे है, तो ये नंबर पे आप कॉल कर लेना। अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए तो ऑफिस नंबर पे कॉल कर लेना या ईमेल कर देना। अगर आपको कोई फ्री वाले सर्विसेज चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है आपके वहाँ पे डाल देना। ठीक है, और यही नंबर व्हाट्सएप पे है। अगर आपको कॉल करने में दिक्कत आ रही है या कुछ भी है तो व्हाट्सएप करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले नॉलेजेबल वीडियोस रहेंगे, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में आगे जो आने वाली है वो सारे थोड़ी कम बजट में, कम खर्चे में आप कर सको, ऐसे वाली प्रोडक्ट्स है। तो अगर आप इतना दिन एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इतना कैपिटल चाहिए था, तो ये सस्ते में हो सकते हैं, इसमें थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो। मगर सस्ता मतलब ये तो नहीं होगा कि मैं बाकी लोगों से तरह तो नहीं बोल सकता कि फुकड़ में चूर हो जाएगा। फुकड़ में कुछ नहीं होता, सबके लिए पैसे लगेंगे, और इनिशियली मार्केटिंग का ही ज़्यादा पैसा रहेगा, इंक्लूडिंग मर्चेंट ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें अगर आपको कोई भी डाउट है जो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वरना फिर कंसल्टेशन या कोर्स ले लेना, या साथ में बैठ के काम कर लेना, या पूरा काम आउटसोर्स कर देना, जो भी है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर, बाय बाय।